हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी यूपी बोर्ड के लिए, जो कि 24 फरवरी से हम लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों के आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। मैं तो ऑलरेडी दे चुका हूँ, पास आउट हूँ। ठीक है, सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है, और जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लस इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए, जो कि आ सकते हैं अभी तक। ठीक है, सारे के सारे मैं आपको आज कराने वाला हूँ। इसमें ज़्यादा मार्क्स का आता नहीं, आपका 5 मार्क्स का आता है, तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखूंगा। ठीक है, 4 से 6 लेक्चर नहीं होंगे, मात्र 2 लेक्चर में। मैंने पहले लेक्चर में आपका रिलेशन को एंड अप किया था, और इस लेक्चर में फंक्शन बढ़ा के मैं चैप्टर को वाइंड अप करा दूंगा। ठीक है, सो होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। और आज हम पढ़ने वाले फंक्शन। फंक्शन से ही हमारे क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। आपके वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन ऑन टू क्या होता है, वन वन इन टू क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन इन टू क्या होता है, मैनी वन ऑन टू क्या होता है, सब कुछ सीखेंगे। रेंज डोमेन कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे रेंज डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। फंक्शन सीखने के पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये सीखना कि रेंज डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है फंक्शंस में, आपका रेंज डोमेन और कोडोमेन प्ले करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं रेंज क्या होता है। ठीक है, रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, रेंज को बेसिकली हम कहते हैं द एलिमेंट्स ऑफ एक्स सेट, द एलिमेंट ऑफ एक्स सेट, या सेट ए कह सकते हैं, वो रेंज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेट आपका, ये कोई सेट है रियल नंबर का। ठीक है, ये क्या है, कोई सेट है रियल नंबर का, जिसमें रियल नंबर क्या है, कौन कौन से, 1 2 3 कोई रियल नंबर है। ठीक है, और ये क्या है, मैं एक साथ बता देता हूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपको सीखने में भी। ठीक है, बहुत इजी वे में बता देता हूँ, बुक की लैंग्वेज आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो पढ़ा है जिस हिसाब से मैं वो बता रहा हूँ आपको। रेंज डोमेन कोडोमेन और रेंज आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले देखते हैं डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई सेट है। ठीक है, हमारे पास कोई सेट है जिसमें कंटेन करता है एलिमेंट 1 2 3 4। ये कोई सेट रियल नंबर का है, किसका, रियल नंबर का कोई सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक सेट में 4 एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम क्या है, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है। ठीक है, और कोडोमेन क्या होता है, एक और एलिमेंट का सेट। ठीक है, जिसको भी हम आर भी कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब रेंज क्या होता है, रेंज आपको ये रेंज कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। जैसे इस वन की इमेज इस कोडोमेन में 3 के पास बननी है। ठीक है, इस 2 की इमेज 4 है, इस 3 की इमेज 5 है, इस 4 की इमेज 6 है। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाता है, ये x कहलाता है। क्या कहलाता है, x कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, y कहलाता है। ठीक है, तो रेंज और डोमेन से आपको क्या पता चला, यहाँ से कोडोमेन और रेंज से आपको क्या पता चला है, देखिए। ठीक है, देखिए रेंज क्या होता है, बेसिकली वो सेट जिसमें हमारे x एलिमेंट कंटेन करते हैं, वो सेट बेसिकली जिसमें हमारे x एलिमेंट कंटेन करते हैं, या हम कह सकते हैं वो सेट बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया होता है। और y क्या होता है, वो सेट जिसमें हमारे बेसिकली y एलिमेंट कंटेन करते हैं, उसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, और रेंज क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, रेंज होता है, ठीक है, या ये आप ये भी कह सकते हैं सेट रेंज। हम डोमेन को किसको कहते हैं, इसको हम ए नाम दे दे। अगर इस सेट को ए नाम दे दे तो ए को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ए को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और इस बी को, इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ। ठीक है, आर ना बोल के, रियल नंबर ना बोल के मैं सेट बी कह रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन क्या होता है, बी। पूरा सेट बी जो होता है वो कोडोमेन कहलाता है। और रेंज क्या होता है, जो बी के अंदर एलिमेंट कंटेन करते हैं उसको रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बी कोडोमेन के अंदर, जो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, जो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, जिनकी इमेज भी बनती है किसमें, डोमेन में। मतलब यानी कि ये 3 4 5 6 ये हमारे क्या है, रेंज है। ये हमारे क्या है,
3 4 5 6 ये हमारे क्या है, रेंज है। रेंज क्या होता है, बेसिकली वो रेंज होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज आपकी डोमेन में दिखाई पड़ती, जिनकी इमेज आपकी डोमेन में दिखाई पड़ती, या आप कह सकते हैं जो डोमेन अपनी इमेज को डोमेन में बना रहे हैं, या फिर जो एलिमेंट्स अपनी इमेज को डोमेन में बना रहे हैं, उन एलिमेंट्स को, उन कोडोमेन के एलिमेंट्स को, उन कोडोमेन के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है पूरा होल सेट। कोडोमेन क्या होता है, पूरा होल सेट। जैसे सपोज दैट एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये कोई सेट ए है। ठीक है, कोई सेट क्या है, ए, जिसमें 3 4 5 ये 3 एलिमेंट पाए गए हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये डोमेन है। ए को मैंने क्या बोला है, डोमेन होता है। क्या होता है, डोमेन होता है। या इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, डोमेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, डोमेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स भी बोल सकते हैं यार। ठीक है, और वाई किसको, कोडोमेन। कोडोमेन जैसे बी बोला है हमने। ठीक है, कोडोमेन बी सेट है, इसमें 3 4 5 6 कोई 4 एलिमेंट्स कंटेन करता है सेट बी में। ठीक है, इस 3 की इमेज जो है 3 पे लाई कर रही, इस 4 की इमेज इस पे लाई कर रही, इस 5 की इमेज लाई कर रही, लेकिन 6 जो है हमारा, उसकी इमेज कहीं नहीं बन रही, यानी कि सॉरी 6 की इमेज हमारी कहीं पे भी नहीं दिख रही, यानी कि 6 को इमेज डोमेन में कंटेन ही नहीं कर रहा। तो हम इसमें रेंज और डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास रेंज क्या होगी, रेंज अब हमारे पास क्या होगी, रेंज मैंने बताया वो एलिमेंट जिनकी इमेज बन रही हो, कौन कौन से, 3 4 5, 3 4 5, यही हमारे रेंज कहलाएंगे। 6 हमारा रेंज नहीं कहलाएगा। मैंने क्या बोला, 6 क्या कहलाएगा, 6 वो एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज नहीं बननी। तो मैंने क्या बनाया, रेंज वो होते हैं जिनकी इमेज बनती है, जिनकी इमेज बनती है। तो हमारी इमेज किसकी बननी, 3 4 5 की इमेज बननी, 6 की कोई इमेज नहीं बननी। लेकिन कोडोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन होल सेट को बोलते हैं। होल सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं होल सेट बी को। किसको बोलते हैं, होल सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। यानी कि कोडोमेन अगर पूछे कोई इसमें क्या है, तो 3 4 5 6 कोडोमेन है। लेकिन रेंज अगर कोई पूछे तो 3 4 5, और डोमेन अगर कोई पूछे तो 3 4 5 होता है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये एफ ऑफ एक्स है। डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स, और कोडोमेन को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। कोडोमेन को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ठीक है, अब जरा एक एग्जाम्पल के लेवल से सोचते हैं। ठीक है, अभी जरा एग्जाम्पल के हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, ये हुआ बेसिक सा एग्जाम्पल। अब जरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप रेंज को डोमेन और कोडोमेन जरा फाइंड करिएगा। ठीक है, जस्ट सपोज दैट मेरे पास एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 6 8 7। ठीक है, एक दूसरा सेट भी है, इसमें एलिमेंट है 5 7 6 8 9 10। कितने हैं, 9 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 1 की इमेज 7 पे, 3 की इमेज 6 पे, 6 की इमेज 8, 8 की इमेज 9, 7 की इमेज 10 पे बन रही। ठीक है, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, अगर मैं इसमें आपसे पूछता हूं मुझे रेंज बताइए, डोमेन बताइए और कोडोमेन बताइए, तो आप क्या बोलेंगे। चलिए रेंज को जरा देखते हैं, रेंज क्या होता है, सॉरी पहले डोमेन देखते हैं। ठीक है, डोमेन, डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन हमारा क्या है, डोमेन आप होल सेट ए बोल सकते हैं, या फिर डोमेन आप क्या बोलेंगे, 1 3 6 8 7, ये हमारे क्या हो गए, डोमेन हो गए। ठीक है, कोडोमेन की बात करें अगर हम, कोडोमेन की बात करें अगर हम, तो कोडोमेन हमारे कौन कौन से होंगे, होल सेट बी, होल सेट बी। कोडोमेन की बात कर रहा हूं मैं, होल सेट बी। ठीक है, कोडोमेन क्या होंगे, 5 7 6 8 9 10, ये क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रेंज की बात करता हूँ। ठीक है, रेंज की बात करूंगा तो मैंने क्या कहा, रेंज उनको बोलेंगे जिनकी आपकी इमेज लाई कर रही, जिनकी आपकी इमेज लाई कर रही। तो लाई किसकी कर रही, 7 6 8 9 10, 7 6 8 9 10, 7 6 8 9 10, ये हमारे रेंज हो गए। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रेंज, डोमेन और कोडोमेन में क्या डिफरेंस होता है। रेंज, डोमेन और कोडोमेन में क्या डिफरेंस होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, आज जरा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अब बात आएगी हमारी
फंक्शंस के टाइप पे अब हम बात करेंगे फंक्शंस के टाइप पे, ठीक है। रेंज डोमेन कोडोमेन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज जरा बात करते हैं फंक्शंस के टाइप पे, ठीक है। जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे और वाइंड अप करेंगे चैप्टर को, ठीक है। फंक्शंस को सीखते हैं। फंक्शन फंक्शन ठीक है। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक आपका होता है वन वन फंक्शन, वन फंक्शन। एक होता है आपका मैनी वन, क्या होता है? मैनी वन फंक्शन। एक होता है वन वन फंक्शन, एक क्या होता है? मैनी वन फंक्शन होता है। एक होता है आपका वन वन फंक्शन, एक क्या होता है? मैनी वन फंक्शन। क्या होता है? मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एक चीज लिख लीजिएगा, वन वन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव, ठीक है। और मैनी वन को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव, ठीक है। मैनी वन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में इंजेक्टिव कभी आ जाए, प्रूव दैट इट इज इंजेक्टिव और नॉट, ठीक है, तो आपको कभी सोचना नहीं है वन वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंजेक्टिव, अब इंजेक्टिव होता क्या है, यानी कि वन वन होता क्या है? जैसे मेरे साथ मैं क्या ले रहा हूँ, एक एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर तक कंटेन हो रहा है। कहाँ से? रियल नंबर से रियल नंबर तक कंटेन हो रहा है। ये एफ ऑफ एक्स क्या है भाई? एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास? एफ ऑफ एक्स डोमेन है। क्या है? डोमेन है। मैंने फिर से बताया आपको पास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? डोमेन है, ठीक है। अब जैसे जस्ट सपोज दैट एफ ऑफ एक्स की कोई वैल्यू ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स की कोई वैल्यू सेट बिल्डर के फॉर्म में ले लेता हूँ, जैसे 3x प्लस 6। वन वन फंक्शन सिखा रहा हूँ आपको, 3x प्लस 6। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? 3x प्लस 6। अब देखते हैं अब फंक्शन कहाँ से कहाँ तक कंटेन हो रहा है? रियल नंबर। x क्या है? कोई रियल नंबर। x क्या है? कोई रियल नंबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? रियल नंबर और रियल नंबर, एक तरफ लिख रहा हूँ रेंज, एक तरफ लिख रहा हूँ सॉरी एक तरफ लिख रहा हूँ डोमेन, एक तरफ कोडोमेन, ठीक है। अब वन वन फंक्शन क्या होता है जरा देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, वन से मैंने फंक्शन मेरे पास 3x प्लस 6 है, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। ये क्या है? हमारा एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। और ये क्या होगा? हमारा y निकल के आएगा। ये हमारा क्या निकल के आएगा? y। कोडोमेन को ही हम लोग y बोलते हैं, अभी मैंने सिखाया है आपको, ठीक है। कोडोमेन को ही हम लोग y बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब जरा यहाँ पे फंक्शन में देखते हैं, ठीक है। फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ? x की प्लेस पे 1 पुट कर रहा हूँ। x क्या पुट कर रहा हूँ? x हमारा क्या होता है? x हमारा डोमेन होता है। x हमारा क्या होता है? x हमारा डोमेन होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? x की प्लेस पे 1 पुट कर रहा हूँ। जब मैंने x की प्लेस पे 1 पुट किया तो मेरा y यानी कि कोडोमेन क्या निकल के आया देखेंगे जरा। x की प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो 3 बन जाए 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9। क्या निकल के आएगा? 9, ठीक है। क्या निकल के आएगा? 9। जब मैं x की प्लेस पे 2 पुट कर रहा हूँ तो 3 2 6, x की प्लेस पे मैंने क्या पुट किया? 2। तो x की एफ ऑफ x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3 2 6 प्लस 6, 3 2 6 प्लस 6 क्या निकल के आएगी? 12। क्या निकल के आएगी? 12, ठीक है। जब मैंने x की प्लेस पे क्या पुट किया? 3 पुट किया, x की प्लेस पे 3, तो 3 3 जा 9 प्लस 6 कितना निकल के आएगा? 15। कितना? 15। यानी कि मैं बोल सकता हूँ इस 1 की जो इमेज है वो इस कोडोमेन में 9 पे बन नहीं, इस 2 की जो इमेज है कोडोमेन में 12 पे बन नहीं, इस 3 की जो इमेज है वो 15 पे आ रही है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है? ये हुआ हमारा वन वन फंक्शन। अब इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? देखिए, अब वन वन फंक्शन होता क्या है? देखिए, मैंने क्या बताया, इस 1 की इमेज क्या बनी? 9, 2 की इमेज 12 है, 3 की इमेज क्या है? 15 है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, देखिए मेरे पास क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? y बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ? y, इसको क्या बोलता हूँ? f ऑफ x। अब मैं क्या कर रहा हूँ? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फिलअप करने, y इज इक्वल टू क्या रख रहा हूँ? f ऑफ x। मैं कह सकता हूँ क्यों? क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 की जो इमेज बन रही वो 9 है, यानी कि 1 जो है 9 के इक्वल है। 1 की इमेज 9 बन रही तो मैं क्या कह सकता हूँ? 1 इज इक्वल टू 9 है। और 2 की इमेज 12 बन रही यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 इज इक्वल टू 12 है। 3 की इमेज 15 बन रही यानी कि मैं कह सकता हूँ 3 इज इक्वल टू 15 है। 3 इज इक्वल टू 15 है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ? f ऑफ x, यानी कि ये जो मेरा सॉरी, ठीक है, हाँ, कोडोमेन क्या होता है? y, और डोमेन हमारे पास क्या है? f ऑफ x, यानी कि जो हमारा y आ रहा है वो f ऑफ x के इक्वल है। y हमारा किसके इक्वल है? f ऑफ x के इक्वल है, ठीक है।
तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ, जरा देखेंगे मैं, ठीक है। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ x1, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ x1, यानी कि मैंने क्या किया है, f ऑफ x की जगह मैंने x की प्लेस पे क्या लिया, x1 लिया। तो मेरा इधर क्या आ जाएगा 3x1 प्लस 6, यानी कि इधर भी क्या आएगा x1 आ जाएगा, इधर भी क्या आएगा x1 आएगा। जस्ट सपोज दैट मैं इधर x1 ले रहा हूँ तो उधर भी क्या आएगा x1 निकल के आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए y इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ x1 लिख रहा हूँ, y इक्वल टू x1 ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि y इक्वल टू x1 निकला है, यानी कि मैंने क्या किया है f की प्लेस पे x1 लिया है, f की प्लेस पे क्या लिया है x1 लिया है, y इक्वल टू x1 निकला है मैंने, यानी कि x की प्लेस पे मैंने क्या लिया x1 लिया है, ठीक है। और x2 ऐसे ही ले लिए, ठीक है। x2 जैसे सपोज दैट y इक्वल टू x2 पुट किया तो f ऑफ x2 हो गया, f ऑफ x2 हो गया, ठीक है। अब जरा एक बार इसमें और इसमें ही देख लेते हैं यार, इसमें आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया x की प्लेस पे मैंने x1 रखा, x की प्लेस पे मैंने क्या रखा, कोडोमेन हमारा क्या है x1 है, तो यानी कि मैंने क्या रखा होगा f की प्लेस पे f ऑफ x1 रखा होगा, ये कोडोमेन x2 है, यानी कि f ऑफ x2 यहाँ पे रखा होगा, ठीक है। वही चीज मैंने किया है, मैंने क्या किया है, जब मेरी इसके इमेज ये बन रही, इसकी इमेज ये बन रही, तो मैंने क्या किया, जब मेरा ये इसके इक्वल है, ये मेरा इसको इक्वल है, जब मेरा x1 f ऑफ x1 के इक्वल है, जब मेरा x2 f ऑफ x2 के इक्वल है, वही मैंने लिखा है। जैसे 1 इक्वल टू 9 है, 2 इक्वल टू 12 है, 3 इक्वल टू 15 है, वैसे ही f ऑफ x1 इक्वल टू x1 है, f ऑफ x2 इक्वल टू x2 है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, x1 इज इक्वल टू f ऑफ x1, x2 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ, यानी कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिख सकता हूँ भाई। जब मेरा x1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 है, x2 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, x1 इज इक्वल टू f2, ठीक है। अब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 की प्लेस पे हमारा क्या आ रही है, जिसकी इमेज बननी x1, और f ऑफ x2 की इमेज क्या बननी x2। ये देखिए ये हमारा अलजेब्रिक मेथड निकल के आएगा। यानी कि 1 फंक्शन में क्या होता है, जब हमारा x1 इज इक्वल टू x2 होता है, या कि मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अगर मैं इसमें पुट करने की बात करूँ तो मेरे पास फंक्शन क्या है 3x प्लस 6, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ 3x1 प्लस 6 लिख रहा हूँ, इधर क्या लिखूंगा 3x2 प्लस 6 लिखूंगा। जाहिर सी बात है f ऑफ x की प्लेस पे f ऑफ x1 रखा है, तो x की प्लेस पे x1 और x की प्लेस पे x2 हो जाएगा। यहाँ से 3 से 3 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि मैं जो बोल सकता हूँ 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका x1 इज इक्वल टू x2 होता है, यानी कि हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बनती है। मैं क्या कह सकता हूँ 1 फंक्शन वो होता है जिसमें हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की, को डोमेन में हर एक एलिमेंट के साथ एक सिंगल इमेज बनती है। डोमेन की हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बनती है किसमें, को डोमेन में, ठीक है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, ठीक है, कि 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी एक सिंगल इमेज बनती है, जिसकी एक सिंगल इमेज बनती है, ठीक है। तो 1 फंक्शन हमारा क्या होता है, जिसकी एक सिंगल इमेज बनती है, ठीक है। एक एलिमेंट की, एलिमेंट क्या है, ये हमारे एलिमेंट है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी। तो मैं ये लिख देता हूं वन एलिमेंट हैज वन इमेज, ठीक है। वन एलिमेंट हैज वन इमेज, वो हमारा क्या कहलाएगा 1 फंक्शन, क्या कहलाएगा 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब वहीं पे मैनी वन की बात करते हैं, मैनी वन पे आते हैं। मैनी वन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, मैनी वन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन कोई है रियल नंबर से रियल नंबर तक बिलोंग करता है, वो फंक्शन ले लिया, वो क्या लिया फंक्शन। अब इफ f ऑफ x में क्या कर रहा हूँ, f ऑफ x क्या ले रहा हूँ, x स्क्वायर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ f ऑफ x, मैंने कोई फंक्शन ले लिया x स्क्वायर, ठीक है, क्या ले लिया x स्क्वायर। अब जरा बनाते हैं इसको सेट में, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, x की प्लेस पे जब मैंने -1 लिया, x की प्लेस पे क्या लिया -1 लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने देखा उसकी इमेज क्या बन के आई, 1 बन के आई, यानी कि ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ठीक है। यानी कि जब मैंने x की प्लेस पे -1 रखा ना, तो मेरा f ऑफ x यानी कि y की जो वैल्यू निकल के आई है, को डोमेन जो हमारा निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। जब मैं 1 को रखूंगा तब भी भाई 1 निकल के आएगा, तब भी 1 निकल के आएगा, यानी कि इस -1 की इमेज भी 1 बन रही, इस 1 की भी इमेज भी 1 बन रही, -1 की भी इमेज 1 बन रही, 1 की इमेज भी 1 बन रही, ठीक है।
ऐसे ही मैंने -2 लिया और 2 लिया, यानी कि मैंने -2 भी लिया और 2 भी लिया। इस -2 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी 4 आएगा, इस 2 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी 4 आएगा। इससे आप क्या समझते हैं जरा देखेंगे। इससे हम ये समझेंगे जब भी दो एलिमेंट की यानी कि दो एलिमेंट की, एक और दो एलिमेंट की एक इमेज बनी, टू एलिमेंट हैज वन इमेज, टू एलिमेंट हैज वन इमेज। यहाँ पे क्या था, वन एलिमेंट हैज वन इमेज, यहाँ पे क्या है, टू एलिमेंट हैज वन इमेज, जहाँ पे क्या हो, दो एलिमेंट की एक इमेज बनी, ठीक है। वहां पे क्या होगा, हमारा मैनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। इसको अलजेब्रिक मेथड से कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा रब आउट करना होगा। ये फंक्शन में रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ये फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जरा अलजेब्रिक मेथड लिख देता हूँ मैं, क्या होगा, x1 = x2, ये हमारा अलजेब्रिक मेथड होगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको जरा डिफाइन करता हूँ मैं, ठीक है। देखेंगे जैसे इसको कैसे लिखेंगे, f of x1 किया, पुट किया तो क्या है हमारा, x1 का स्क्वायर आएगा। जब मैं x की प्लेस पे x1 पुट करूंगा तो x1 का स्क्वायर, वैसे ही f of x2 पुट करूंगा तो x2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा। फिर मैं क्या करूंगा, f of x1 = x2 पुट करूंगा, f of x1 = f of x2 पुट किया मैंने, तो मुझे क्या मिला, x1 का होल ऑफ स्क्वायर = x2 का होल ऑफ स्क्वायर। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही, तो हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, ये नहीं कर सकते, दोनों साइड रूट लगा दीजिए और क्या हो जाएगा हमारा x1 = x2। नहीं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस इस x2 को इधर लाएंगे, x2 का होल ऑफ स्क्वायर = 0। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारी दो कंडीशन, दो इमेज हमारी, यानी कि x1 की अलग वैल्यू, x2 की अलग वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो यानी कि जब मैं कह सकता हूँ वन फंक्शन, जैसे बेसिकली अब पूरा ओरली समझते हैं, वन वो फंक्शन होता है जिसकी सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज बनती है। मैनी वन क्या होता है, दो एलिमेंट की सिंगल इमेज बनती है। अब जरा मुझे एक चीज बताइएगा, ठीक है, मुझे एक चीज बताइए। देखिए मैं इसलिए क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इस वे से पढ़ाया जाता है, ठीक है, इस वे से है कॉन्सेप्ट, मुझे भी नहीं समझ में आता, इस वे से ये कॉन्सेप्ट है कि आप इसको चाहे जितना समझ लोगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी। तो मैं चाहता हूँ भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। सो मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जरा एक चीज और देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक जाइए थोड़ा, एक चीज बताइएगा आप मुझे, ठीक है, एक चीज जरा बताइएगा आप मुझे, ये क्या है, 1 2 3 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, और 1 2 3 है, ठीक है। इसको मैं अगर इस फंक्शन ले लूं, ठीक है, ठीक है, 1 2 है। क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, आप कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या बताया आपको, किसी दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन सकती है, किसी एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन सकती है, किसी दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन सकती है। क्या मैंने ये बताया आपको किसी एक एलिमेंट की दो इमेज बन जाए, नहीं बताया आपको। किसी दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन सकती है, लेकिन किसी दो एलिमेंट की, किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती। किसी दो एलिमेंट की, फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन सकती है, लेकिन किसी दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज नहीं बन सकती। नहीं मतलब सॉरी वेट, किसी दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन सकती है, किसी दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन सकती है, किसी दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन सकती है, लेकिन किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती। इट कैन नॉट पॉसिबल दैट any one element has two images, any one element has two images in the codomain, it cannot be possible, okay। so ये कभी भी आपको दिख जाए तो इसको सीधा क्या करेंगे, it cannot be a function, it cannot be a function, ठीक है। so होप आपको वन और मैनी वन फंक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। अब जरा इसको रब आउट करते हैं, 1 2 और इंटू की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
देखिए मैंने क्या बताया आपको 1 1, मैंने क्या बनाया आपको 1 1, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया आपको मैनी 1, क्या पढ़ाया आपको मैनी 1, ठीक है। अब 1 1 क्या होता है f of x1 इक्वल टू f of x2, ठीक है। मैनी 1 क्या होता है f of x1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस f of x2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर मैं कह सकता हूँ x1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये मैनी 1 होता है, ठीक है। अब 1 1 के दो टाइप होते हैं, 1 1 के दो टाइप आते हैं, 1 1 के क्या होते हैं दो टाइप आते हैं, ठीक है। एक होता है ऑन टू, क्या होता है ऑन टू, एक होता है इन टू, क्या होता है इन टू। ऐसे ही मैनी 1 के भी दो टाइप आते हैं, एक होता है आपको इन टू, एक होता है आपका ऑन टू, ठीक है। 1 1 फंक्शन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक ऑन टू एक इन टू। मैनी 1 फंक्शन के भी दो टाइप होते हैं, एक ऑन टू और एक इनटू। ऑन टू इनटू ये क्या होता है जरा देखते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको ओरली में बताना चाहूँ तो ये बहुत ईजी है। कैसे, जब भी आपका रेंज, जब भी आपका डोमेन आपका रेंज के इक्वल हो जाएगा, जब भी आपका कोडोमेन आपके रेंज के इक्वल हो जाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। दोनों साइड में ये है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ऑन टू फंक्शन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन इनटू फंक्शन। लेकिन होता क्या है जरा हम इसको समझते हैं, ठीक है। इसको जरा हम समझते हैं, एक डीप नॉलेज में लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 1 1 फंक्शन क्या होता है आपने पढ़ा, 1 1 फंक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं ये भी आपको पढ़ा। अब जरा देखते हैं 1 1 फंक्शन की जरा तस्वीरें देखते हैं, ठीक है। जैसे इस डॉट की इमेज इसमें बन नहीं, इस डॉट की इमेज इसमें बन नहीं, इस डॉट की इमेज इसमें बन नहीं। इसमें क्या है, रेंज क्या मैंने बताया आपको, रेंज क्या होती है आपकी, वो एलिमेंट जो रेंज, वो एलिमेंट जो डोमेन की इमेज कंटेन कर रहे हैं, वो एलिमेंट जो डोमेन की इमेज कंटेन कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं रेंज। वो एलिमेंट जो डोमेन की इमेज कंटेन कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, होल सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, होल सेट को कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये आपका क्या है, बी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन क्या बोलते हैं बी सेट को कोडोमेन, ए को क्या बोलेंगे डोमेन, ठीक है। सॉरी, ठीक है। जब भी आपका कोडोमेन, जब भी आपका कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए, रेंज के इक्वल आ जाए, वो फंक्शन क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा। जब भी आपका कोडोमेन आपके रेंज के इक्वल आ जाए वो क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा। यानी कि every element has a single image in its codomain, then it is called an onto function. Every single element has a single image in onto function and codomain, then it is called as onto function. क्या बोलेंगे onto function, यानी कि कोई भी यहाँ पे ऐसा एलिमेंट ना हो, जैसे मैंने क्या बोला ये एलिमेंट यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या है रेंज क्या बोलते हैं, रेंज तो उनको बोलते हैं जिसमें जो कोडोमेन की इमेज को, जो डोमेन की इमेज को कंटेन करते हैं, ठीक है, उसको रेंज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डॉट तो डोमेन के इमेज को कंटेन कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे ये रेंज के इक्वल कोडोमेन नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला ये डॉट यहाँ पे नहीं है, ये डॉट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कितने डॉट थे 3, और यहाँ पे डोमेन में कितने डॉट थे 3। डोमेन के तीनों डॉट की इमेज कोडोमेन में तीनों डॉट पे बन रही, और यहाँ पे टोटल एलिमेंट भी कितने 3 ही है। यानी कि कोडोमेन में 3 ही एलिमेंट है और रेंज भी 3 ही आ रही, ठीक है। यानी कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, तो क्या बोलेंगे फंक्शन कैसा है ऑन टू फंक्शन। यही अगर इनटू में बात करें हम, ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है बी है, ये क्या है बी है हमारे पास, ठीक है। जस्ट सपोज दैट यहाँ पे कितने 3 डॉट, हमारे डोमेन में कितने 3 डॉट, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके इमेज की बात करें तो इसकी डॉट की इमेज बन नहीं, इस डॉट की इमेज भी बन नहीं, लेकिन इस डॉट की कोई इमेज नहीं बन रही, कोई इमेज नहीं बन रही। तो ये कैसा होगा, यहाँ पे क्या है कोडोमेन
नॉट इक्वल टू रेंज, यहाँ पे क्या है, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज में बोल सकता हूँ। तो ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन, ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। जहां पे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है वो कैसा फंक्शन होता है, ऑन टू। जहां पे कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज होता है वो कैसा फंक्शन होता है, इनटू। अब जरा हम ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू मैनी वन के केस में, मैनी वन के केस में ऑन टू देखते हैं। मैनी वन क्या होता है, दो एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज, याद रखना, दो एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज बन सकती है, एक एलिमेंट्स की दो इमेज बन सकती है, एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं बन सकती। देखिए, दो एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज बन सकती है, दो एलिमेंट्स की आपकी एक सिंगल इमेज बन सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती, ठीक है। अब मैनी वन ऑन टू देखते हैं क्या होता है, मैनी वन ऑन टू को देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे 3 डॉट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 डॉट है, यहाँ पे क्या है, 2 डॉट। इन दो एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज बन रही और इसकी इमेज इसके साथ बन रही, तो मैं क्या बोलूंगा, कोडोमेन इज इक्वल टू क्या है, रेंज। कोडोमेन इज इक्वल टू क्या है, रेंज। कोडोमेन इज इक्वल टू क्या है, रेंज, यानी कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं इनटू के केस में, ठीक है, ठीक है, इनटू के केस में मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इसकी इमेज बन नहीं, लेकिन ये एलिमेंट ऐसे ही, तो यहाँ पे क्या है, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, ठीक है। ये हमारा इनटू फंक्शन हो गया, मैनी वन इनटू केस वन क्या। बहुत इजी वे में मैंने जैसे पढ़ा था, मुझे जैसे समझ में आया था, मैंने उसको आपको बताया, ठीक है, उस वे से बताया। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास शेयर करते रहिए, ठीक है। और देखिए क्या होता है 1 1, क्या होता है मैनी वन, मैंने बताया आपको। क्या 1 1 ऑन टू क्या होता है, 1 1 इनटू क्या होता है, मैंने आपको बताया। मैनी वन क्या, मैनी वन ऑन टू क्या होता है, मैनी वन इनटू क्या होता है, बताया, ठीक है। अब ऑन टू क्या होता है, जहाँ पे आपको बस ये याद रखना, ऑन टू वो फंक्शन होता है जहाँ पे आपका कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है। इनटू वो फंक्शन होता है जहाँ पे आपका कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज होता है, बस यही याद रखना है, ठीक है। 1 1 के केस में एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। मैनी वन के केस में क्या होता है, x1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। बस ये हमारा चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट था फंक्शन के केस में। रिलेशन के केस में पूरा कॉन्सेप्ट कल बताया मैंने आपको, फंक्शन के केस में पूरा कॉन्सेप्ट कल आज बताया मैंने आपको, ठीक है। और अब थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं, फिर चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सब देखेंगे हम। जरा एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आपका आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, if function a to b, function a to b and f a to b कह सकते हैं, g b to c is 1 1, क्या है, 1 1 फंक्शन है, क्या है, 1 1 फंक्शन है, क्या है, if f is equal to a to b and g b to c is 1 1, अगर f a से b जो जा रहा है और g कोई फंक्शन है जो कि b से c जा रहा है, ये दोनों फंक्शन 1 1 है, क्या है, दोनों फंक्शन 1 1 है। then prove that
prove that g of f a to c g of f a to c is also 1 1। कैसा फंक्शन है? 1 1 होना चाहिए। अब 1 1 की कंडीशन मैंने आपको सिखाई। 1 1 की कंडीशन क्या होती है? x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। 1 1 की कंडीशन ही भाई है। 1 1 की कंडीशन यही होती है, x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? x2 होना चाहिए। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। क्या मैं करूंगा, लेट कर लूंगा। लेट क्या मैं लेट करूंगा, x1 एंड x2, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। दो कोई एलिमेंट ले लिए जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब दो कोई ऐसे एलिमेंट ले लिए जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब 1 1 का आप कंडीशन जानते हैं क्या होता है? x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव करना होता है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, g ऑफ f x1 इज इक्वल टू g ऑफ f x2। भाई 1 1 की कंडीशन ही यही होती है, x1 इज इक्वल टू क्या होता है? x2 होता है, ठीक है। अब इस g ऑफ x को कैसे निकालते हैं? g ऑफ x को कैसे लिखते हैं? वो जो होता है ये क्या हो जाता है? f ऑफ x1 बन जाता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। यानी कि शायद आपके सिलेबस में ना हो ये, ठीक है, और मे भी हो भी सकता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, f ऑफ g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, g से हमारा g कैंसिल आउट हो जाएगा और f ऑफ x1 से हमारा f ऑफ x2 इक्वल हो जाएगा। f से f भी चला जाएगा तो हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। हेंस मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। भाई 1 1 तो ऐसे ही प्रूव करते हैं, सो ये क्या कह सकता हूँ मैं, g ऑफ f इज आल्सो अ 1 1 फंक्शन। जी f तो हमारा क्या था, 1 1 था ही, f हमारा 1 1 था, f हमारा यहाँ पे क्या था, 1 1 था। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, g ऑफ f इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन, ठीक है। कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन। फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे हमें क्या प्रूव करना था, f कोई फंक्शन a से b है, g कोई फंक्शन b से c है। ये दोनों फंक्शन क्या है, 1 1 है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना था कि g ऑफ f जो होगा, यानी कि जो कंपोजिशन आएगा g ऑफ f, g और f का जो कंपोजिशन आएगा दोनों फंक्शंस का, वो भी 1 1 होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। मैंने क्या किया, कोई दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं हमारे रियल नंबर से। और मुझे क्या मालूम है, 1 1 की कंडीशन क्या होती है, x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि जो मुझे प्रूव करना था g ऑफ f, यानी कि जो हमें प्रूव करना था g ऑफ f, वो मैं क्या रखूंगा, g ऑफ f x1 इज इक्वल टू g ऑफ f x2, ठीक है, इक्वल रखूंगा। 1 1 की कंडीशन ही होती है x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि g ऑफ f जो भी फंक्शन दिया होगा उनको इक्वल रखना है, ठीक है। बस मैंने क्या किया, g ऑफ f x1 इज इक्वल टू g ऑफ f x2 लिखा। जब ये ऑफ हटता है ना तो ये ब्रैकेट आ जाता है आपका, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ये ब्रैकेट आ जाता है आपका। यहाँ से g क्या था हमारा, एक 1 1 फंक्शन था, g से g गया, ठीक है। फिर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f भी क्या है, एक 1 1 फंक्शन है, f से गया, हमारा क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 बचने का मतलब क्या है कि जो मैंने दो एलिमेंट्स लिए थे x1 और x2 जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे, वो तो 1 1 है। इसका मतलब g ऑफ f जो होगा वो भी हमारा कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। वो भी हमारा कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। आपका 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका। अब बढ़ते हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बस ऐसे ही आपके सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। और इनवर्स तो आपके में आता ही नहीं है, ठीक है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। इनवर्स तो आता ही नहीं है बिल्कुल। दो एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ जो आपके पूछे जाते हैं ऑलरेडी, ठीक है।
मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2019, 20, 21 में पूछा भी गया आपका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये सारे क्वेश्चंस में एक ही बार में करवाए दे रहा हूँ, ठीक है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चेक द इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी क्या होती है, 1 1, क्या होता है 1 1, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है 1 1। एंड सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी आपका क्या कहलाता है, ऑन टू, क्या बोलता है, इसको बोलते हैं मैनीमन, क्या बोलते हैं मैनीमन, क्या बोलते हैं मैनीमन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, जस्ट सपोज दैट चेक करना है मुझे। पहला फंक्शन है, पहला है नेचुरल नंबर से सेट कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर से एक नेचुरल नंबर है, और फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, क्या होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है एफ ऑफ एक्स हमारा गिवन है, क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अब इसको हमें देखना है ये 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, जरा हम इसको देखेंगे, ठीक है। जरा हम इसको देखेंगे। अब एक चीज जरा बताइएगा, जरा एक चीज बताइए, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर, अब बहुतों को पता है देख के क्या लगेगा, बहुत लोगों को, भाई ये है, ये अभी भैया ने कराया था एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर उन्होंने मैनी वन के केस में दिया था, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया था कि भाई वहां पे रियल नंबर था या नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव टू 9 तक जाता है, पॉजिटिव से 9 तक जाता है भाई, पॉजिटिव तो 9 से जाता है, 1 से 9 तक नेचुरल नंबर हमारे कहलाते हैं। तो भाई यहाँ पे 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 आ जाएगा, लेकिन माइनस प्राइम का कहीं भी आपका आ ही नहीं सकता है भाई, कहीं भी नहीं आ सकता है। तो इसको आपने समझ तो लिया, इसको 1 1 होगा ही भाई। अरे आपने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर देखा तो आप समझ गए तुरंत ही कि 1 1 होगा, ऑन टू तो हो ही, मैनी वन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, जरा ये देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे कैसे, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, लेट x1 कॉमा x2 बी टू एलिमेंट्स, बी टू एलिमेंट्स, बी टू एलिमेंट्स, ठीक है। दैट इज, ये x1 और x2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। कहां से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, ठीक है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ x1 क्या होगा, x1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और एफ ऑफ x2 हमारे पास क्या होगा, x2 का होल ऑफ स्क्वायर। एफ ऑफ x1 मेरे पास x1 का होल ऑफ स्क्वायर, और एफ ऑफ x2 का x2 का होल ऑफ स्क्वायर। मुझे क्या मालूम है क्या होता है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, मैं क्या रखता हूँ एफ ऑफ x2 1 1 के केस में, ठीक है। तो मैं क्या रखूंगा, x1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का होल ऑफ स्क्वायर, x1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा, ठीक है। दैट मुझे क्या मालूम है, x1 और x2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं, x1 बिलोंग्स टू, x2 बिलोंग्स टू कहां से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, x1 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास x2, यानी कि जब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनका सबसेट बना के भी आप बता सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा उसको। 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके x1 की एक सिंगल इमेज x2 में दिखाई देगी, यानी कि आपकी एक डोमेन में किसी भी एलिमेंट की एक सिंगल इमेज को डोमेन में एक सिंगल इमेज ही दिखाई देगी, ठीक है। सो ये यहाँ पे तो प्रूव हो गया, ठीक है। एंड दस द फिक्शन इज, आप लिख सकते हैं दस द फंक्शन इज इंजेक्टिव। कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। प्रूव हो चुका है इंजेक्टिव फंक्शन है। अब अगर आप कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, और कुछ और दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। प्रूव करने के लिए इतना ही बहुत है, बेहतर है आपके लिए, ठीक है।
आप क्या करना, अगर ज़्यादा आपको कंफ्यूजन लग रही है कि नहीं यार इतने में नहीं होगा, तो आप एक सिंपल सा कोई नेचुरल नंबर लीजिएगा। मैं यही करता था हमेशा, ठीक है, चाहे वो अपना मॉक दे रहा हूँ और चाहे वो मेरा स्कूल का कोई प्री एग्जाम हो। मैं क्या करता था ऐसे क्वेश्चन में, क्या करता था, सिंपल कोई एक नंबर ले लेता था, फिर उसका स्क्वायर करता था एक नेचुरल नंबर लेके, या पूरे नेचुरल नंबर ले लो या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर देता था, आपको सेट्स में डिफाइन कर देता था, फिर लिख देता था दिस टू दिस, ठीक है, और उसको कंप्लीटली सॉल्व कर देता था। उससे आपको टीचर थोड़ा और नॉलेजफुल समझेगा, ठीक है। सो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अब एक क्वेश्चन और जरा लीजिए, ठीक है। ये तो हमारा प्रूव हो गया कि ये हमारा कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव। क्यों? क्योंकि आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक था, ठीक है। अब जरा एक चीज बस चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। यहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, जेड। जेड कितने लोगों को पता है जेड क्या होता है? जेड क्या होता है? जेड सबको पता होगा मुझे लगता है, क्या होता है, इंटीजर होता है। जेड क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है। जेड क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर भाई क्या होता है, -1 भी होता है, +1 भी होता है। इंटीजर क्या होता है, -1 भी होता है, +1 भी होता है। हमें मान के चलना है कि क्या है, ये फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन है। क्या मान के चलना है, ये फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन की। ये मान के चलना है ये कैसा है, 1-1 फंक्शन है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में x1, x2 बी टू एलिमेंट्स where x1, x2 belongs to z। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम मान के चलना है, क्या है, 1-1 है। f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 का होल ऑफ स्क्वायर। f ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 का होल ऑफ स्क्वायर। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 रखूंगा, ठीक है। तो यानी कि x1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 के होल ऑफ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x1 और x2 क्या है, इंटीजर है भाई। तो मैं क्या करूंगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस का x2 लिखूंगा, प्लस माइनस का x2। ये स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं मैं क्या कर सकता हूँ भाई, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। x1 और x2 इक्वल नहीं होगा, ठीक है। x1 इज इक्वल टू x1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। वाई बिकॉज z is because x1 x2 belongs to इंटीजर। अब जरा डायग्राम की मैंने डायग्रामेटिकली देखते हैं, ठीक है। जैसे -1 क्या है, इंटीजर है, +1 क्या है, इंटीजर है। -1 की भी मैं अगर स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 1। +1 का भी स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 1। यानी कि अगर मैं x1 की प्लेस पे -1 ले रहा हूं ना, तो वहां पे क्या आएगा, उस केस में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और x1 की प्लेस में अगर +1 ले रहा हूं, उस केस में भी क्या आएगा, 1। यानी कि इस x1 की 2 वैल्यू आएंगी, x1 की 2 वैल्यू आएंगी। ऐसे ही x को ये और लूंगा तो उसकी भी 2 वैल्यू आएंगी। तो मैं क्या कहूंगा, वेयर x1 and x2 are belongs to the integer, then we cannot say that f of x belongs to f of x is equal to x square is an injective function. We can say that f of x is equal to x square is a surjective function। क्या बोल सकते हैं, surjective function। यानी कि ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो ये आप क्या लिखेंगे, मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर ना देकर यहाँ पे एक इंटीजर दिया गया था। यहाँ पे क्या दिया गया था, इंटीजर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया था, इंटीजर दिया गया था, ठीक है। अच्छा सेम क्वेश्चन है, एफ बिलोंग कर रहा है आपकी रियल नंबर से, रियल नंबर है।
और एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको देखते ही टाइम पता चल गया होगा ये मैनी वन है। अभी मैनी वन की केस में इसको ही समझाया बहुत देर तक, तो ये आपको देखते ही पता चल गया होगा मैनी वन है। क्या करेंगे, सेम करेंगे x1 और x2, वे टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 रखेंगे, ठीक है, और x1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा। यहां से मैं क्या करूंगा, जहां पे मुझे x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो यहाँ पे भी सेम केस में क्या होगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस का x2 आ जाएगा। x1 इज इक्वल टू, जब मैं रूट रखूंगा ना, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस का x2, यानी कि सेम कंडीशन, ठीक है। -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, इमेज एक ही बनेगी। इमेज क्या बनेगी, एक ही इमेज बनेगी। तो एक ही इमेज किसके, दो एलिमेंट्स के एक ही इमेज, ये किसका केस है, मैनी वन का। किसका केस है, मैनी वन का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हेंस इट इज अ सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, हेंस इट इज अ सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक यार वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैं क्या करूँ, अगर वाइंड अप कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक और केस है, चलिए 2 केस बचे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे अब की क्या है, f जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, लेकिन f ऑफ x जो बिलोंग कर रहा है वो क्या है, हमारा x क्यूब है। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आपको हमेशा मान के चलना है। नेगेटिव नहीं होगा तो आपको देखते ही टाइम पता चल गया ये 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x1 और x2 फिर से दो कोई लेंगे, x1 x2 दो एलिमेंट, b टू एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 में करूंगा, ठीक है। यानी कि x1 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब, ठीक है। क्यूब रूट लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, क्यों क्यों why x1 x2 बिलोंग्स टू, x1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कैसा फंक्शन है, ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात कर दूं, यहीं पे अगर मैं बात कर दूं भाई, यहीं पे मैं बात करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, इंटीजर। यहाँ पे फंक्शन को ना चेंज करके मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर कह रहा हूँ उसको, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको इंटीजर बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको इंटीजर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अब बहुतों को लगेगा ये मैनीमन है, नहीं, मैनीमन नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, ये भी इंजेक्टिव ही है। क्योंकि आप जरा -1 का क्यूब करिए, क्या आएगा -1, +1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा +1, -2 का क्यूब करिए क्या आएगा -8, +2 का क्यूब करिएगा क्या आएगा +8, -3 का क्यूब -27, +3 का क्यूब +27। भाई देखते ही टाइम पता चल गया ये कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, सेम बिल्कुल सेम वैसे जैसे अभी तक सारे एग्जांपल्स को प्रूव करते आए हैं। लेट x1 x2 be any two elements belongs to z। मैं क्या करूंगा, 1 1 मान के चलता हूं, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि x1 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 का क्यूब। अब y ये क्या है, x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं, x1 बिलोंग्स टू z, x2 बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 बिलोंग्स टू z, x2 बिलोंग टू z है, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, x1 का क्यूब x2 का क्यूब है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा मैं बात करूंगा तो हमारा क्या निकलेगा, x1 इक्वल x2 निकल के आएगा। Hence we can say that it is not a surjective function, it is not a surjective function, it is a function of injective function, ठीक है। अगर मैं कोडोमेन के हिसाब से देखूं तो ये क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू x टू द पावर 1/3, y इक्वल टू x टू द पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं, ना कि y इक्वल टू +- का, ठीक है।
x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई टू द पावर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। सो आज हमने बेसिकली बहुत अच्छे से पूरा अपना मैथ 1 का सिलेबस कंप्लीटली वाइंड अप कर चुका हूँ मैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया आपकी यूपी बोर्ड 2025 के लिए, सीबीएसई और दोनों यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। सो ये हमारा आज रिलेशन एंड फंक्शन में यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। होप आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आया होगा। मैनी वन का कंफ्यूजन, 1 1 on 2 into क्या फंक्शन होता है, कंफ्यूजन क्या होता है, सारा कुछ समझ में आया होगा। और आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मैथ 2 का भी सिलेबस हमारा बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, ठीक है। सिलेबस में कोई कोर्स नहीं करा रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ, बहुत जल्द हमारी वो भी खत्म होने वाली है, ठीक है। सो होप आप हमारे साथ बनकर जुड़कर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। जो आने वाले 2025 के लिए स्टूडेंट्स हैं, आप उनको भी शेयर करिए, ठीक है। मैं उसमें भी मैथ्स में गाइडेंस आपको देने वाला हूँ, ठीक है। मैथ्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं होपफुली इससे भी बेटर पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा पहला यूट्यूब का लेक्चर था। पहला क्या मतलब, पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं भी बहुत अच्छा नहीं अंडरस्टैंडिंग है मेरी, बहुत अच्छे से मैं टर्म एंड कंडीशंस को नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। होप धीरे धीरे मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, अच्छे से मैं अपना 120% में हर एक चैप्टर पे देता रहूँगा, ठीक है। सो बहुत अच्छे से आगे मेहनत करके पढ़ाता रहूँगा, मुझे भी नॉलेज बढ़ेगा। और नॉलेज द पावर ऑफ सक्सेस, नॉलेज द की ऑफ सक्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है। सो वो तो है ही। सो आप लोग अच्छे से बने रहिए हमारे साथ। तब तक लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। कैसा होगा, कौन सा होगा, उसी में देखेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, सभी को ध्यान रखिएगा।